कारण क्या होगा, जितने लोग सिस्टम ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उन लोग अपना पोजीशन सही से मैनेज कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा डर नहीं लगेगा, हाँ चलो ठीक है, मार्केट अगर कल सुबह गैप अप नहीं ज़्यादा नहीं खुलेगा तो नॉर्मल पॉइंट में खुलेगा। जितने लोग SGX निफ्टी देखते थे वो देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर और मैक्सिमम ज़्यादा क्या होगा, 20 30 40 50 रुपये इस तरीके का गैप अप गैप डाउन खुलेगा। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट गैप अप गैप डाउन रेयरेस्ट केस में खुलेगा। तो मैक्सिमम टाइम जो हम लोगों को डर रहता था कि नहीं हम पोजिशनल नहीं कैरी करेंगे, ओवरनाइट रिस्क रहता है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि ट्रेडर को थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। इधर लोग पोजिशनल ट्रेड प्लान करते हैं। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो सकता है कि नहीं मार्केट में पैसा फ्लो हो सकता है, आ सकता है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि जब मार्केट थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं लोग जो अभी मार्केट आवर्स में बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता है, और अभी आप लोग क्या करोगे कि नहीं 5-6 बजे खत्म हुआ, घर पे आए 7 बजे 8 बजे आए, तो उस टाइम पे वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए, जो हम लोग को नॉर्मल मार्केट 230 से लेकर या फिर 130 से लेकर 330 को जब हम लोग को मार्केट में मूव मिलता था, ये हो सकता है कि नहीं पोस्ट 7-7:30 के बाद वो मूव देखने के लिए मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग रात को एक्टिव हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपना प्राइमरी जॉब ओवर होने के बाद उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे पैसे लगा के ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक टाइम फ्रेम मिलेगा उनको ट्रेड करने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक्सचेंज को होने वाला है, ब्रोकर हाउस को होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली चार्जेस बढ़ेगा, आपके पॉकेट से पैसा जाएगा, ओवर ट्रेडिंग हो गया, आप एक्सचेंज को पे करते हो वो पैसा हो गया, ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारे चीज़ें एक्सचेंज को बेनिफिट हो सकती है, लेकिन पर्सनल लेवल पे जैसे मैंने बोला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बेनिफिट क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम मिलेगा। जितने लोग ट्रेडर बनना है उन लोगों को एक एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम मिलेगा कि नहीं हाँ आप लोग आफ्टर मार्केट मतलब आफ्टर जॉब आवर्स भी आप लोग देख सकते हो, मार्केट को आपको आके ट्रेड कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लिख के रख लो और माइंड में रख लो, अगर 2-3 महीने के बाद सच में अगर एक्सटेंडेड हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा जिन लोग स्मार्ट है। स्मार्ट इन द सेंस, इमेजिन करो, आपको खुद पता है आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, आप अगर एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। कुछ भी चीज़ें जैसे मार्जिन आ गया, यू हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ। आप बस ये सोच सकते हो कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अल्टीमेटली अगर यहाँ वहाँ से न्यूज आ जाता है, सेबी की तरफ से, NSE की तरफ सब अगर अप्रूव हो जाता है, तो डेफिनेटली यू हैव टू एडमिट इट। अगर आप एडमिट करने के लिए पहले से रेडी हो चुके हो, इमेजिन करो एज ए ट्रेडर, मुझे पता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ध्यान से सुना ये पॉइंट। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर आप जितना पैसा नहीं सोचे थे उससे ज़्यादा कमा पाओ। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो कि नहीं 2 महीने के बाद ये रूल आने वाला है, मार्केट आवर एक्सटेंड होगा। आधे से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर ये सोचकर हैरान है कि अरे ये आ जाएगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वहाँ कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, टाइम चला जाएगा। वेल एंड गुड। आप इमेजिन करो आपके पास हो सकता है 50 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, या फिर 50 लाख हो, 1 लाख हो। ये रिटेल ट्रेडर का कैपेसिटी होता है कि नहीं 2-3 करोड़, या फिर हो सकता है कि नहीं कुछ लाख, कुछ कपल ऑफ थाउजेंड रुपीज़ हम लोग रखे हैं। इमेजिन करो जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, जिन लोग बड़े ट्रेड्स करते हैं, DII FII जिन लोग का हम लोग बात करते हैं, मार्केट मूव करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस है। क्योंकि इमेजिन करो कि नहीं उन लोग भी ये मार्केट देखे नहीं, अगर इंडियन मार्केट एक्सटेंड किया जाएगा उनको भी आइडिया नहीं है कि नहीं एक्चुअल में हो क्या सकता है। उनके पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत सारा पैसा है। उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि जो उन लोगों ने एल्गो बनाया है, जो उन्होंने बैक टेस्ट किया है, जिस तरीके से मैनिपुलेट हो या फिर उनको ट्रेंड फॉलोइंग हो, एनीथिंग, दे हैव टू रिकैलिब्रेट एवरीथिंग, दे हैव टू रीडिजाइन एवरीथिंग। ये करते करते उन लोगों को 2 महीने हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, एक इनएफिशिएंसी मार्केट के अंदर आएगा। तो इससे क्या होगा, एज ए स्मार्ट ट्रेडर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा पैसा कमाने के लिए। हो सकता है कि नहीं अगर बड़े प्लेयर वेट करे कि नहीं ट्रेड कब करेंगे, या फिर एल्गो चेंज करेंगे, या फिर एल्गो चेंज होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेंज होगा, उनका ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम चेंज होगा, पोजिशनल जिस तरीके से करते थे उस तरीके से नहीं करेंगे, उनका मनी डिप्लॉयमेंट अलग होगा। क्योंकि अगर मॉर्निंग 9:15 से 3:30 होता था, डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल अलग अलग सेगमेंट में होता है। 9:15 को, 9:16 को कुछ होता था, फिर 10 बजे होता था, 12 बजे, 3 o'clock या 2:30 को ऑल इन कर देते थे। बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जो कि रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, एवरीथिंग गोइंग टू चेंज। तो एज ए ट्रेडर आपको पता है कि हमारा कैपिटल लिमिटेड है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट उनको होने वाला है। अगर उनको डिफिकल्ट हो रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ट्रेड करने के लिए। हो सकता है मार्केट एक वॉलेटिलिटी हो, एज ए ट्रेडर या ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, अगर वॉलेटिलिटी भी मिल रहा है तो भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। हो सकता है हमको एक अच्छा क्लियर ट्रेंड देखने के लिए मिले,
क्योंकि मैनिपुलेशन कम हो जाएगा, वॉल्यूम जिस तरीके से आना चाहिए था उस तरीके से सेग्रीगेट हो जाएगा वॉल्यूम टाइमिंग के हिसाब से। तो हो सकता है कि नहीं आप अगर 9 बजे ट्रेड कर रहे हो 12 बजे तक एक आपको एक ट्रेंड मिल जाए, उसके बाद फिर रिवर्सल आए, लेकिन तब तक आपका काम हो चुका हो। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो जिस दिन ये न्यूज आएगा 2 या 3 दिन थोड़ा सा मार्केट को ट्रैक कर लेना, किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बाद जल्दी से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा सिस्टम। हाँ क्या बना सकते हैं, किस तरीके से रिएक्ट हो सकता है, मार्केट कहाँ पे लेवल है। और एक पॉइंट बताना जो टेक्निकली बहुत अच्छे से काम करेगा। ये क्यों काम करेगा मैं आपको बताऊंगा। दैट मीन्स आप अगर ट्रेंड फॉलो करना चाहोगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 9 o'clock से अगर 11:30 का मूव आ रहा है, पहले क्या होता था 9 o'clock से लेकर 3:30 या 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट 500, 1000, 800 पॉइंट भी मूव कर जाता था। अगर इतना ज़्यादा टाइम लेंथ बढ़ गया, इसका मतलब अगर 11 या 11:55 तक रात तक हो गया, अब इमेजिन करो मार्केट में कुछ बुरा न्यूज़ हिट किया तो देयर इज नो लिमिट। हो सकता है 1000 पॉइंट फॉल करे, 2000 पॉइंट फॉल करे, या फिर सर्किट लग जाए, दैट वी डोंट नो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकता है अगर आप सही से उसको यूटिलाइज करोगे या सही से सोचोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, हो सकता है आप जो ट्रेंड सोच रहे थे कि नहीं वीक में 200 पॉइंट या 100 पॉइंट या 300 पॉइंट कमाओगे, वो इंट्राडे में मूव करे। मार्केट में न्यूज आया, रिवर्सल आ गया, आप ये सोच रहे थे कि नहीं आप बाई करोगे, चलो मतलब पहले मार्केट 500 पॉइंट गिरा, फिर 600 पॉइंट ऊपर गया। तो ये वॉलेटिलिटी में आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे अच्छे, और आपको ट्रेंड फॉलोइंग वाले ज़्यादा सिस्टम प्रीफर करना चाहिए। अगर 24 आवर मार्केट देखोगे नहीं, जो फॉरेक्स मार्केट हो जाता है, उन लोग ट्रेंडिंग ज़्यादा रहते हैं एंड टेक्निकल बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। टेक्निकल क्यों अच्छा फॉलो होता है, इमेजिन करो कि ना आप अगर बहुत लंबा एक्सटेंडेड टाइम आवर्स रहा तो ओवरनाइट रिस्क कम हो गया। आज मार्केट अगर बुलिश में क्लोज हुआ है तो कल सुबह उसी लेवल के आसपास क्लोज होगा। न्यूज जो भी था वो फैक्टर इन हो चुका है रात को ही, तो कल सुबह सही लेवल पे ओपन होगा। जो अगर पकड़ लो कि नहीं एक मार्केट क्लोज हुआ, कल रात को 6-7 बजे कुछ न्यूज आया, उसके कारण गैप डाउन खुला, तो आप बुलिश में पोजीशन ओपन किए थे लेकिन गैप डाउन खुला ड्यू टू ग्लोबल सिनेरियो। ये सारे टेक्निकल इशू थे जो इंडियन मार्केट में होते थे कि नहीं आप पोजीशन लेके जाने से डरते थे, लेकिन ये सारे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। दैट मीन्स मैं आपको ये बोलूँगा कि नहीं 2 से 3 महीने जिस दिन से ये लागू हुआ, मुझे लग रहा है कि नहीं 2-3 महीने में एक बहुत अच्छा आपको क्लियर ट्रेंड्स मिलेंगे। 2-3 महीने के अंदर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अभी से प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैं आपको 5 PM में बताया हूँ, या फिर इनसाइड कैंडल, एनीथिंग जो भी मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम 1:3, 1:4 इस तरीके का टारगेट बताता हूँ, सो दैट कि नहीं आप क्या करोगे, अगर ट्रेंड फॉलोइंग करना सीख गए तो हो सकता है कि नहीं जब ये चेंजेस आए उस टाइम पे आप ज़्यादा बेनिफिट ले पाओ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट ये है, आप लोगों को सिस्टम ट्रेडिंग कुछ बनाना पड़ेगा या फिर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपने ट्रेड लिया, इधर स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर 1:2, 1:3 होगा। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप स्क्रीन के सामने रह जाओगे। भले आप पैसा कमा लो, इन द एंड में अगर पैसा आ भी रहा है उससे ज़्यादा चार्जेस हो जाएगा, ब्रोकरेज चार्जेस, बहुत सारा चीज़ आएगा, फिर आपका हेल्थ का दिक्कत आ जाएगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, अगर आप अच्छा लग रहा है सिस्टम ट्रेड करना या फिर आपको स्क्रीन के सामने ट्रेड करना अच्छा लग रहा है, एक छोटा सा कैपिटल आप लोग ट्रेंड फॉलोइंग के लिए रखो। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपका आदत बनेगा कि नहीं हाँ मैं 100 रुपये में एंट्री किया, 10 रुपये लॉस होगा या फिर 20 रुपये प्रॉफिट होगा। इससे क्या होगा, स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। दिस इज द ओनली रीजन कि नहीं मैं इंट्राडे से पोजिशनल शिफ्ट हुआ, क्योंकि स्क्रीन ऑन टाइम, जो फ्रीडम टाइम हम लोग बार बार बोलते थे वो होता नहीं था और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता था। भले पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, आप स्क्रीन देखते रह जाओगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि ना आप एक प्रोफेशन में ऐसे आओ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप बस स्क्रीन देखते हो। जैसे अगर आपको स्कैल्प करना है 1 घंटा आप अभी तक कर रहे हो, अगर एक्सटेंडेड टाइम आवर्स हो, मैं आपको बताऊंगा कि नहीं उस तरीके से अगर कंडीशन क्या होगा, हिट द लाइक बटन। अगर उस टाइम पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरीके से मैं उसको देख रहा हूँ। ये सारे पॉइंट एज ए ट्रेडर मैं पहले इंप्लीमेंट करूंगा, फिर आप लोगों को पास ऑन करूंगा कि नहीं क्या आप लोग स्टेप ले सकते हो। लेकिन अभी से अगर आप एक सिस्टम बना रहे हो कि नहीं हाँ ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो सकता है कि नहीं आपको एक अच्छा मार्केट देखने मिले, क्योंकि जनरली क्या होता है वॉल्यूम कमोडिटी में अभी जा रहा है, वो वॉल्यूम हो सकता है कि नहीं कुछ हद तक इंट्राडे मतलब इक्विटी मार्केट में एफएनओ सेगमेंट में फिर से आ जाए अगर एक्सटेंड टाइम आवर्स होता है। तो ये जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि नहीं आपके पास एक छोटा सा सिस्टम आप ट्रेंड फॉलोइंग के लिए बना के रखो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एज ए ट्रेडर आई नो कि नहीं कुछ चीज़ें गलत जा सकती है, लेकिन कुछ बेनिफिट भी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा बेनिफिट के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है मार्केट में आए हैं तो लॉसेस होगा ही होगा, लेकिन लॉसेस हम लोग कम रखते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा रखते हैं। दिस इज द वे, मतलब हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि नहीं वेट करते हैं, अगर कुछ क्लैरिटी आता है, माइंड में ये थॉट्स आ चुका है हो सकता है, तो पहले से हम लोग प्रिपेयर होकर रेडी रहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेंड फॉलोइंग किस तरीके से प्लान कर सकता हूँ। और जब इंप्लीमेंट होगा उससे पहले फिर मैं आपको धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा किस तरीके से यूजफुल भी हो सकता है। ये सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे। आई होप ये सारे
पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो चला तो लाइक करें फ्रेंड्स। अभी इतना ही, थैंक